उपयोग करिए। महादेवियां सात्विक पूजा के लिए नहीं है, तामसिक पूजा के लिए है। एक इसमें काली कुल है और एक श्री कुल है। करने लगते हैं बगलामुखी के लोग परेशान हो सकते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है। इसलिए आप देवी फिर ज्यादा पूजा में मत पड़िए। महाकाल उज्जैन की नगरी में भूखी माई कहलाती है क्योंकि ये शिव को भी खा जाती है। इनकी पूजा बताइए पंडित कैसे कर लेगा जब ये भूखी माई कहलाती है, शिव को खा जाती है और ये देवी की आप पूजा कर रहे हैं। आपके बच्चे भी आपसे नाराज ना हो, पत्नी नाराज ना हो, भाई बहन पड़ोसी, क्योंकि हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। आज बात करेंगे बगलामुखी की। और देश में बगलामुखी के जो धार्मिक लोग हैं या बॉलीवुड के स्टार हैं वो बगलामुखी को मानते हैं, पूजते हैं, लेकिन क्या कारण है कि बगलामुखी के मंदिर नहीं मिलते। आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं आचार्य प्रदीप गोस्वामी जी। गोस्वामी जी, आपसे ये जानना चाहते हैं, बगलामुखी को मानते बहुत है। दुर्गा जी, हमने देखा कि देश के अंदर शिव की हो, काली की, दुर्गा की, पार्वती की बहुत मंदिर मिल जाएंगे। क्या कारण है कि बगलामुखी के मंदिर क्यों नहीं मिलते हैं? जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। हमारे यहाँ सबसे बड़े तांत्रिक देवी मानी गई है माँ बगलामुखी। इनकी पूजा नहीं कर सकता कोई। आप देखिए जितने भी भगत लोग हैं, तांत्रिक लोग हैं, झूठ मूठ बोल के पैसे कमाते हैं, मगर अगर आप बगलामुखी मंदिर में बैठे हैं और आप हवन कर रहे हैं, क्योंकि देवी बगलामुखी हवन से प्रसन्न होती है, तो आप झूठ बोल के पैसे नहीं कमा सकते। अगर आप झूठ बोल के पैसे नहीं कमा सकते तो आप मंदिर किस लिए बनाएंगे? मंदिर पैसे बनाने के लिए या कमाने के लिए नहीं है, मगर क्योंकि तंत्र में सबसे बड़ी देवी है और बहुत उग्र देवी है। उग्रता में भी उग्र देवी सबसे ज्यादा बगलामुखी को माना गया है। अब जब आप उग्र देवी की पूजा करेंगे तो आप खुद भी परेशान हो जाएंगे, आपके मिलने वाले परेशान हो जाएंगे, आप गृहस्थ जीवन में आपकी अपने बच्चों से नाराजगी होगी, परिवार से नाराजगी होगी। तो जब ये देवी की आप पूजा कर रहे हैं, आपके बच्चे भी आपसे नाराज ना हो, पत्नी नाराज ना हो, भाई बहन पड़ोसी, क्योंकि देवी अपने साधक को कष्ट में नहीं देख सकती। कष्ट में नहीं देख सकती तो आदमी डर के मारे बगलामुखी की पूजा करता ही नहीं, क्योंकि उसे पता है मैंने पूजा की और मेरा किसी से विरोध हुआ तो उसका सर्वनाश तय है। आपके मंदिर में हमने देखा बड़ी मतलब विचित्र विचित्र मूर्तियां जो आम देखी नहीं जाती। बहुत सारी देवियों के अलग अलग तरह के रूप है। क्या कारण है ये? मंदिर जो है ये 10 महाविद्या मंदिर है। अगर आपको माँ बगलामुखी की पूजा करनी है तो आपको जाना पड़ेगा हिंदुस्तान के 2 प्राचीन शहरों में। एक कांगड़ा में हिमाचल में माँ बगलामुखी मंदिर, एक मंदिर मध्य प्रदेश में नलखेड़ा में, उज्जैन से 100 किलोमीटर आगे। आप वहां पे सिर्फ आपको देवी की मूर्ति मिलेंगी बगलामुखी की। धूमावती, छिन्नमस्तिका, काली, तारा, षोडशी, मातंगी, धूमावती आदि की मूर्तियां मिलेंगी ही नहीं। मगर भगवती ने मुझे इस लायक बनाया अपनी अहेतु की कृपा की कि यहाँ 10 की 10 महाविद्याएं हैं। जो आपको मूर्तियां अलग अलग नजर आ रही हैं, ये अलग अलग इसलिए है कि ये 10 दिशाओं की अलग अलग स्वामिनी है। मतलब एक दिशा की एक स्वामी, तो हर दिशा का अलग प्रभाव है, हर दिशा की अलग भावना है, हर दिशा की अलग एनर्जी है, हर दिशा का अलग भैरव है, हर दिशा के अलग शिव है। 10 देवियां 10 अलग अलग रूप में। जैसे हमारे घर में हम 5-7 भाई होते थे, 2-3 बहनें होती थी, सबका स्वभाव अलग होता था, सबकी शक्ल अलग होती थी, सबको खाना पीना अलग था, सबका व्यवहार अलग था। इसी तरह ये 10 की 10 महाविद्याएं हैं, हिंदुस्तान में है ही नहीं कहीं। जैसे आप देखेंगे यहाँ त्रिपुरा सुंदरी है, तो आप कहाँ जाएंगे? व्यक्ति के पास टाइम ही नहीं है। त्रिपुरा में जाके, त्रिपुरा के अगरतला में मंदिर है, वो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहलाता है, आपको यहीं दर्शन हो जाएंगे। धूमावती के दर्शन कर रहे हैं, आपको दतिया जाना पड़ेगा, या जाना पड़ेगा दतिया के 2 और अति प्राचीन मंदिर है। महाकाल उज्जैन की नगरी में भूखी माई कहलाती है क्योंकि ये शिव को भी खा जाती है। इनकी पूजा बताइए पंडित कैसे कर लेगा जब ये भूखी माई कहलाती है, शिव को खा जाती है, और किसी ने इनकी पूजा की, झूठ फूट के पैसे कमा लिए, काम नहीं हुआ, उसके मन से बद्दुआ निकली, तो वो अपने साधक को भी खा जाती है। इसलिए धूमावती की पूजा नहीं करता। और धूमावती का एक बहुत अति प्राचीन मंदिर है जो कि बनारस में है, धूप चंडी माई कहते हैं। धूप चंडी का मतलब है हाथ में इनके सूप है। सूप हमने अपनी माताओं को, बहनों को देखा था, वो साफ करती थी गेहूं, अच्छा गेहूं अपने पास फटकारा और उसके बाद वो बाहर निकल जाता था जो कूड़ा करकट होता था। ऐसे ही देवी कहती है जब तू मेरी शरण में आएगा, तेरे सारे विकार, तेरे सारे शत्रु
तेरे से दूर चले जाएंगे और तू अच्छा बनेगा तो मेरे पास रह जाएगा। अच्छा, क्या कारण है, मतलब जिन देवियों के नाम आज आपने लिए हैं, शायद मैंने भी पहली बार बहुत सी देवियों के नाम, जैसे भूख की देवी या और अन्य देवियों के बारे में आपने चर्चा की, क्या साधक इनकी पूजा कर सकता है या उसके लिए एक आप ही के पास आना पड़ेगा या आचार्य के पास जाना पड़ेगा या मंदिर में जाना पड़ेगा, घर पे भी पूजा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? नहीं, देखिए ये जो देवियां हैं, ये देवियां नहीं है, ये महादेवी हैं। भगवान शिव भी इनसे डरते हैं। ये भगवान शिव से, आप ये मानिए कि पार्वती की 10 उग्र रूप है। पार्वती अपने घर जाना चाह रही थी, शिव जाने नहीं देना चाहते थे, उन्हें पता था वहां विध्वंस हो जाएगा, हवन का विध्वंस, और उस हवन में देवी भी जल जाएंगी। महादेव तो त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें पता था कि वहां विध्वंस हो जाएगा। जाने के लिए तैयार थी, शिव भेजने के लिए तैयार नहीं थे। शिव ने कहा ठीक है भैया, मैं तो कैलाश जा रहा हूं, तुम्हारा जो दिल करे कर लो। तो देवी तुरंत 10 भागों में विभाजित हो गई, 10 दिशाओं में खड़ी हो गई, कहने लगी कि भैया, शिव को बोला कि शिव तुम भी मेरे बिना शक्तिहीन हो, शक्ति तो मेरे पास है, तुम शव हो और मैं शिव हूं, तब हम दोनों शिव शक्ति कहलाते हैं। भगवान शिव ने कहा आपको पता है स्त्री हट और बच्चे का हट बहुत विकट है। भगवान ने ठीक है भैया चली जाइए आप, मैं अपने आप एक बाल का तिनका तोड़ा, वीरभद्र को भेज दिया सुरक्षा के रूप में कि जाइए भाई माता को ले जाइए अपनी। वहां क्या हुआ, सती के 52 टुकड़े हो गए। तो ये 10 देवियां हैं। आप समझिए जब शिव से नहीं संभली आप कैसे घर में पूजा कर लेंगे। आप उनकी पूजा करिए ना, 9 दुर्गा की, आपको 9 देवियां दे तो रखी है 9 दुर्गा के रूप में, नवरात्रों में उनकी पूजा कीजिए। हमारे लिए तो गुप्त नवरात्रि है, आपके लिए नवरात्रि है। और इनकी पूजा के लिए ना गुरु बहुत जरूरी है, और आजकल गुरु मिलते नहीं है, तो आप इनकी पूजा मत क्या मतलब आपने गुरु बनाना क्या प्रत्येक व्यक्ति को जरूरी होता है? नहीं, लोग नहीं बनाते गुरु। नहीं, मेरा मानना है गुरु बनाना जरूरी नहीं है। अगर आपको गुरु बनाना है, आप गुरु बनाइए भगवान शिव को, आप गुरु बनाइए हनुमान को। इस दुनिया में 2 ही व्यक्ति हैं गुरु बनाने लायक। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने किसी मनुष्य को गुरु बनाया, आपको उसके पैर भी छूने पड़ सकते हैं, उसकी आरती भी उतारनी पड़ सकती है। कभी तो आप जब उसके पैर छू लेंगे, आरती उतार लेंगे, फिर कभी आपका उससे मोह भंग हो गया, तो आपके गुरु में अपने गुरु के लिए अनादर पैदा हो गया, तो वो भी आपका जीवन बहुत खराब करेगा। आप गुरु द्रोही कहलाएंगे। आप गुरु द्रोही मत बनिए। शिव को अपना गुरु मानिए या हनुमान को अपना गुरु मानिए। आजकल मैंने देखा स्त्रियां बहुत गुरु बनाती हैं। स्त्रियों के लिए तीसरा गुरु पति बताया गया है। पति लूला हो, लंगड़ा हो, अच्छा हो, खराब हो, स्त्री को सिर्फ अपने पति को ही गुरु मानना चाहिए। और ये देवियां बहुत उग्र है, बिना गुरु के आपसे पूजा हो नहीं पाएगी। पद्धति आपको मालूम नहीं है, वामाचार कौलाचार पद्धति है, उसमें आपको अग्रणी नहीं है। जब आप उसमें साधक हो जाओगे तब इनकी पूजा कर पाओगे। तो मेरा फिर निवेदन है किसी भी देवी की पूजा कर लीजिए, महादेवियों की पूजा मत करिए। नहीं, अगर महादेवी की पूजा कोई करना चाहता है, क्या देवी उसका उल्टा भी कर सकती है? नहीं, देखिए माँ है, उल्टा तो नहीं करेगी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि में अहंकार आ जाएगा, उसके साथ जीवन में विचार आचार सब दूषित हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं सात्विक पूजा करना तो फिर आप देवियों की करिए। महादेवियां सात्विक पूजा के लिए नहीं है, तामसिक पूजा के लिए है। एक इसमें काली कुल है और एक श्री कुल है। ये बहुत समझदार लोगों को समझ में आता है, जो उच्च ज्ञानी लोग हैं, जिनके आज्ञा चक्र जागृत है, जो कुंडलिनी जागरण में माहिर है, या कुछ 1 आध 2 चक्र उनके खुल गए हैं, मणिपुर अनाहत कहीं तक तो पहुंचे हैं, उन लोगों को पता है इन देवियों को कैसे संभाला जा सकता। वरना देवी नहीं संभलती, इसलिए मंदिर ही नहीं है। आप देखिए 4 मंदिर 5 मंदिर मिलेंगे बगलामुखी के, ज्यादा मंदिर नहीं है। और जो ज्यादा पूजा करने लगते हैं बगलामुखी की, वो परेशान होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है। इसलिए आप देवी की ज्यादा पूजा में मत पड़िए, बस मैं यही कह सकता हूँ। जैसे आचार्य जी ने बताया कि आपके लिए, प्रत्येक आम नागरिक के लिए नवरात्र बने हुए हैं, लेकिन जो साधक हैं, जो बगलामुखी को या जो तंत्र क्रिया करते हैं, इस प्रकार की पूजा करते हैं, उनके लिए गुप्त नवरात्र हैं। आगे फिर चर्चा करते हैं, किसी और मुद्दे पे मिलते हैं। नमस्कार।